एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्टडी आइल। तो आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 कंटिन्यू करेंगे। तो इतने लोग पहली बार चैनल पे आए हो, मैं इनको बता दूं, हमने लास्ट क्लास में जो पार्ट 1 अपलोड किया है उसमें हमने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन में 1 to 5 तक कर रखा है। ठीक है, तो जितने लोग पहली बार आए हो, अगर उनको 1 to 5 में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो फर्स्ट पार्ट को देखो। हम लोग आज सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना जिसने अभी तक नहीं किया है। क्लियर है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है? अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। मतलब एक कोई कैप्सूल है, तो कैप्सूल जो होता है ना, बेसिकली वो बीच में क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है। कैप्सूल के बीच में एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है और एंड्स पे, जो एंड्स होता है उस पर क्या होता है, हेमिस्फेयर होता है। फिगर दे रखा है, वैसे अगर गिवन नहीं होता तो समझ लो इसको, इस टाइप का होता है। तो बीच में सिलेंड्रिकल पोर्शन है, उसकी हाइट होगी। ठीक है, इस पूरे कैप्सूल की कुछ हाइट होगी। ठीक है, वो दे रखा है। टोटल हाइट जो है 14 mm है। और ये मतलब डायमीटर बोल लो, यहाँ से यहाँ तक का विड्थ। ठीक है, वो 5 mm है। ठीक है, तो ये जो 5 mm गिवन है उससे हम रेडियस निकाल लेंगे, किसका, हेमिस्फेयर का, या सिलेंडर का जो एंड्स होता है उसका, वो सेम है। तो अब क्या कह रहा है ये, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm गिवन है, द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालना। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया हो जाएगा ये जो दिख रहा है हमें, ये पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस प्लस इस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, यही तो आउटर पोर्शन। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सबसे पहले बात कर लूँ रेडियस की, चाहे वो सिलेंडर का हो, सिलेंड्रिकल पोर्शन का हो, चाहे हेमिस्फेरिकल पोर्शन का हो, वो कितना हो जाएगा? डायमीटर गिवन है 5 mm, उसका हाफ हो जाएगा, तो 5/2 mm। ठीक है, हाइट, ये जो h है ना, ये h मैं बात कर रहा हूँ सिलेंड्रिकल पोर्शन की, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट। तो हमें पता है, मैंने अभी ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन कर रखा है, उसमें जो हेमिस्फेयर का ये r होता है और ये भी r हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे हाइट चाहिए, सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए हाइट चाहिए, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 14 mm है, उसमें हम ये और ये माइनस कर देंगे, r और r माइनस कर देंगे। तो कहने का मतलब है टोटल जो लेंथ है 14 mm, ठीक है, उसमें से ये r और ये r माइनस हो जाएगा, मतलब ट्वाइस ऑफ r माइनस करना पड़ेगा। तो ट्वाइस ऑफ r किसके इक्वल होता है? डायमीटर के। वो कितना है? 5। तो 14 में से 5 को माइनस कर दो, कितना आ गया? 9। तो 9 mm सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट हो जाएगा। टोटल हाइट तो 14 mm है, सिलेंड्रिकल पोर्शन का 9 mm हो जाएगा। सरफेस एरिया पूछा गया है, तो सरफेस एरिया कैप्सूल का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इन्वॉल्व हो रहा है प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड। ठीक है, तो हेमिस्फेयर एक ये है और एक हेमिस्फेयर ये है, दो हेमिस्फेयर है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 बार ऐड भी कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πrh प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा? 2πr²। ठीक है, ये सरफेस मत लेना, ये कैप्सूल के अंदर है, हमें पता नहीं है वो सरफेस क्या है, नहीं है, हमें सिर्फ आउटर सरफेस की बात की गई। ये सरफेस यहाँ बनेगा नहीं। क्लियर है? बहुत लोग इसको भी ऐड कर देते हैं, πr² प्लस πr², यहाँ पे ऐड नहीं होगा। एक ये फिगर है तुम्हारा, ये तो ये कंप्लीट फिगर है, इसका सरफेस निकालना एरिया, तो सिर्फ बाहर का निकलेगा ऐसे। ठीक है, बीच में यहाँ पे कोई सरफेस बनेगा ही नहीं, ऐसा कुछ हो तो मैंने दिखाने के लिए बता दिया, बीच में हेमिस्फेयर है। ठीक है, कॉमन क्या आ जाएगा? 2πr, यहाँ पे आ जाएगा h प्लस ट्वाइस ऑफ r। 2πr कॉमन लिया तो यहाँ से भी 2πr कॉमन आ गया, क्या बच गया? ट्वाइस ऑफ r। सिंप्लीफाई किया, 2πr, जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू पाई। ठीक है, तो वही पाई रहने दिया, इंटू आर। आर कितना है? 5/2। एच कितना है? एच आया था 9 प्लस ट्वाइस ऑफ आर प्लस 5, तो ये आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 इंटू 9 + 5 14। तो ये 2 कैंसिल आउट और ये 7 से 2 टाइम्स, 2 इंटू 5 10 इंटू 22, तो ये टोटल 22
mm² इसका सरफेस एरिया होगा कैप्सूल का। क्लियर है? समझ में आ गया? नहीं आया तो दोबारा देखो, फिर भी नहीं आता तो ठीक है, कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन है उसमें डालो। चलते हैं क्वेश्चन में 7 पे। 7 में क्या है? अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एक कोई टेंट है जो सिलेंडर के शेप में है और सरमाउंटेड बाय एक कोन। तो अभी तक हमने क्वेश्चन क्या था, एक हेमिस्फीयर पे कोन रखा था, एक हेमिस्फीयर पे सिलेंडर रखा था। अब यहाँ एक सिलेंडर, एक टेंट है ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा नीचे का एंड, और ऊपर कोनिकल पोर्शन है ऐसा कुछ। और यहाँ पे क्या है, नोट दैट द टेंट, जो बेस होगा टेंट का वो कवर नहीं होगा, वो वैसे भी हम कवर नहीं करते, ठीक है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। अब देखो यहाँ पर टोटल हाइट गिवन नहीं है, मैंने यही बोला, इस पर बहुत ध्यान देना, डायमेंशन पे और हाइट पे। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट और डायमीटर गिवन है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर 4 मीटर, मतलब ये 4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर, और ये हाइट गिवन है, ये कितना है वो 2.1 मीटर, ये है 2.1 मीटर। अब एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, स्लेंट हाइट भी गिवन है, ये कितना 2.8 मीटर। कोनिकल का रेडियस कितना हो जाएगा, जो सिलेंड्रिकल का है उसी के ऊपर सरमाउंटेड है 2 मीटर। तो यहाँ पे बोला गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कन्वेस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि इस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा वो फाइंड करो, एंड कॉस्ट क्या आएगा, दोनों हमें फाइंड करना है। तो अगर आप बात कर रहे हैं हम कॉस्ट से पहले तो हम निकालेंगे ना, ये तो कॉस्ट हो गया ₹500 पर मीटर स्क्वायर, तो कितना मीटर स्क्वायर कन्वेस रिक्वायर्ड होगा वो पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेंट को बनाने में जो कन्वेस लगेगा वो क्या लगेगा, ये जो आउटर सरफेस दिख रहा है हमें कोन का कर्व सरफेस और सिलेंडर का कर्व सरफेस, वही तो लगेगा कर्व सरफेस एरिया, बेस तो वैसे भी कवर्ड नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो कन्वेस रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, जो कन्वेस रिक्वायर्ड होगा वो क्या हो जाएगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट पे इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक काइंड ऑफ डाउट बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। स्टेटमेंट वगैरह तुम लोग क्लास 10th में हो, इतना तो कर ही लोगे। गिवन लिखना है, रेडियस लिखना है, हाइट लिखना है, कौन का हाइट क्या है, कौन का रेडियस क्या है, सिलेंडर का हाइट क्या है, ये सब गिवन लिखने के बाद फिर ये चीज़ पोर्शन आएगा, ठीक है। तो कन्वर्स रिक्वायर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन, यही तो होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन। अब अगर बात कर रहे हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन की, वो क्या हो जाएगा 2πr/h। हमने सिलेंड्रिकल पोर्शन के हाइट को h बोल दिया और रेडियस को r बोल दिया, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन वो हो जाएगा πr/l। ये r और ये r सेम है सिलेंड्रिकल के लिए और कोन के लिए, इसलिए हमने ये काम किया है। क्लियर? अब यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया 2πr, सॉरी 2 नहीं आएगा कहाँ कॉमन, सिर्फ पाई आएगा, तो कोई बात नहीं, हमने पाई कॉमन ले लिया, ये πr कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, ट्वाइस ऑफ h प्लस यहाँ l बचा। अब बस वैल्यू पुट करो, ठीक है। r कितना है 2 मीटर, तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर ट्वाइस ऑफ h, h कितना है 2.1, तो 2 इंटू 2.1 प्लस ये है 2.8, ठीक है। तो 22/7 इंटू आर कितना है 2 इंटू ये कितना आ जाएगा, ये 4.2 प्लस 2.8, तो ये हो जाएगा 4.2, देखो 2.1 इंटू 2 4.2 इंटू 2.807, ये तुम्हारा 7 आ गया, कैंसिल आउट। कैनवस रिक्वायर्ड हो गया 44 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कैनवस रिक्वायर्ड है वो तुम्हारा आ गया 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसने कॉस्ट पूछा है, तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट जो है कैनवस का ₹500 पर मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 500 है, तो 44 मीटर का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 500 इंटू 44, तो ये हो जाएगा ₹22,000 इस टेंट को बनाने में लगेगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा उम्मीद है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
8 पे क्या है, अगेन अ सॉलिड सिलेंडर। देखो एक सॉलिड सिलेंडर है, मतलब एक सिलेंडर तुमने लिया, ये सॉलिड है, मतलब पूरा भरा हुआ होगा, ठीक है, ऑफ हाइट 2.4 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना है, डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। हमने क्या किया, इससे एक कोन निकाला, मतलब यहाँ से हमने मान लो एक कोन को निकाल लिया। ये पूरा सॉलिड फिगर था, तो हमने यहाँ से एक कोन को बाहर निकाल लिया। तो कोन को जब बाहर निकालेंगे तो अगर मान लो यहाँ से काट के कुछ निकालोगे तो एक सरफेस ये दिखेगा ना, अब यहाँ एक सरफेस ऐसा बन गया होगा, कोनिकल सरफेस ट्रायंगल टाइप का ये। और ऊपर जो पहले सॉलिड था वो तो बाहर निकल गया, तो खाली हो गया पूरा, ये तो खाली हो गया होगा, क्योंकि अगर इसको वो बाहर निकालना है तो यहाँ तो कुछ सरफेस बचेगा ही नहीं, वो खाली हो गया। पहले सॉलिड था लेकिन हमने होलोड आउट कर दिया है, तो अंदर एक कोनिकल कैविटी बन गया होगा, ऐसा कुछ कोनिकल सरफेस दिख रहा होगा हमें, और ऊपर से ये खाली हो गया होगा। समझ में आ रहा है? तो उसने पूछा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अंदर ना, अंदर भी एक सरफेस बन गया, ये कोनिकल सरफेस, जिसको मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कोनिकल सरफेस बन गया। और बाहर तो कर्व सरफेस है पहले से कोन का, और सॉरी सिलेंडर का। और सिलेंडर पहले देखो, पहले सिलेंडर सॉलिड था तो ऊपर भी एक सरफेस था और नीचे भी था, लेकिन हमने कोन को होलोड आउट किया ऊपर से, तो ऊपर का तो सरफेस गायब हो गया, ये सरफेस तो गायब हो गया, लेकिन नीचे का सरफेस जो ये वाला सरफेस है वो अभी भी सॉलिड है, तो नीचे एक सरफेस है अभी, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले रेडियस की बात करें, चाहे वो कोन का हो चाहे सिलेंडर का हो, वो तो 1.4 का हाफ हो जाएगा, 1.4 का हाफ मतलब 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट की बात करें तो हाइट भी दोनों का सेम है, हाइट ऑफ कोन ले लो चाहे हाइट ऑफ सिलेंडर ले लो, वो सेम है 2.4 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, जो टोटल सरफेस एरिया होगा यहाँ पे, जो टोटल सरफेस एरिया होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, अब नीचे भी एक सरफेस है, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर बोला गया था, गलती यहाँ होती है, हम नीचे नीचे भी छोड़ देते हैं ऊपर के साथ, या दोनों को ले लेते हैं, नहीं, नीचे सॉलिड अभी भी है तो ये सरफेस दिखेगा हमें पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये सरफेस दिखेगा, ऊपर खाली हो चुका है, नीचे का पाई आर स्क्वायर हमें दिखेगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर मतलब 2 पाई आर एच, सी एस ए ऑफ कोन मतलब पाई आर एल, और ये पाई आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब है यहाँ अभी हमें L चाहिए, स्लेंट हाइट कोन का। तो L क्या होता है, अगर L की बात करें तो L जो होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये L होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। H है 2.4 और R है 0.7, ठीक है, और H ये है, तो मैं यहाँ पे L निकाल रहा हूँ, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 7/10, ऐसे लिख लिया, का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 24/10 का होल स्क्वायर। तो ये हमने अभी एक क्वेश्चन में भी किया था, ये कितना हो जाएगा ऊपर 49 प्लस 24 का 576/100। यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ अब, तो 49 प्लस 576 ये होता है 625/100 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 25/10 मतलब 2.5, L की वैल्यू आ गई 2.5। क्लियर है? ये क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन हमने एक ऊपर भी एक क्वेश्चन में किया था, L की वैल्यू आ गई, बस अब वैल्यू सब पुट कर दो। तो देखो कॉमन क्या आ जाएगा, पाई आर और पाई आर, तो पाई आर कॉमन आ गया, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ H, यहाँ बचा L और यहाँ बचा एक R, तो 22/7, R की वैल्यू 0.7, इसको 7/110 लिख लिया, ट्वाइस ऑफ H, H कितना है 2.4, तो ट्वाइस ऑफ H 4.8 प्लस L, L कितना है 2.5,
प्लस आर कितना है 0.7, इसको कैलकुलेट कर दिया। देखो अलग अलग कैलकुलेट मत करना, अलग अलग करोगे तो बार बार पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको एक साथ ऐड कर दिया और सिंप्लीफाई किया। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे सब कुछ करने के बाद ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कॉमन ले जाना, कॉमन नहीं लोगे तो पाई को यहाँ भी सॉल्व करना पड़ेगा, पाई को यहाँ भी सॉल्व करना पड़ेगा, पाई को यहाँ भी सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। क्लियर है? तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर है? इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। अब देखो ये एक सॉलिड सिलेंडर था, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, वहाँ भी हमने स्कूप आउट किया था एक कोन को, लेकिन कोन को जो किया था ना वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक किया था और एक सरफेस से। तो यहाँ पे एक सिलेंडर, अगेन यहाँ पे एक सिलेंडर है, उसको स्कूप आउट किया है। तो पहले सिलेंडर क्या था, पहले सिलेंडर सॉलिड होगा ऐसा कुछ, ऊपर भी सरफेस होगा नीचे भी सरफेस होगा। तो पहले ऊपर भी सरफेस था नीचे भी सरफेस था और कर्व सरफेस तो आई, लेकिन हमने हेमिस्फीयर को स्कूप आउट कर दिया, मतलब ऐसा कुछ ऊपर से निकाल दिया और सेम नीचे से भी निकाल दिया। तो स्कूप आउट जब किया होगा, स्कूप आउट करने के बाद क्या होगा, ऊपर का सरफेस खाली हो गया होगा ये, और नीचे का भी सरफेस ये खाली, ऊपर का सरफेस खाली हो गया होगा और नीचे का भी सरफेस खाली हो गया होगा स्कूप आउट करने के बाद। ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ बस यही चीज़ समझनी है कि सरफेस कौन कौन सा लेना है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में, कौन कौन सा सरफेस तुम्हारे पास है। लेकिन अब क्या होगा, ये सरफेस जो ऊपर से तुम निकालोगे तो ये दिखेगा ना यहाँ पे हेमिस्फीयर टाइप का, खाली करोगे तो, और नीचे से भी ये दिखेगा हेमिस्फीयर टाइप का, यहाँ पे कुछ बन जाएगा, गड्ढा टाइप का बनेगा, दिखेगा हमें, क्योंकि हम ये स्कूप आउट कर रहे हैं। तो ये ऐसा दिख रहा होगा हमें और ये भी ऐसा दिख रहा होगा ऊपर से ये सरफेस। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सरफेस बन गया ये वाला और एक सरफेस बन गया ये वाला, और कर्व सरफेस तो है सिलेंडर का। ये बता रहा हूँ मैं सरफेस कौन कौन सा है, क्योंकि सरफेस पहचानना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड of a cylinder as shown in the figure if the height of the cylinder is 10 cm, height given है, अब डायमेंशन पे फोकस करना है, h given है 10 cm सिलेंडर का, ठीक है। if the height of cylinder is 10 cm and its base is 3.5 cm, base radius, तो अब base radius ये ले लो 3.5 cm, ये ले लो 3.5 cm। कहने का मतलब है r चाहे वो सिलेंडर का हो चाहे हेमिस्फेरिकल एंड का हो वो 3.5 cm है, और हाइट तो सिर्फ सिलेंडर का होगा वो 10 सेंटीमीटर है। तो उसने पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड। तो हेमिस्फेरिकल यहाँ पे 2 है तो इंटू 2 कर दिया। देखो अगेन ये खाली हो चुका है सरफेस, स्कूप आउट कर दिया तो ये भी खाली हो चुका है। पिछले वाले पार्ट में नीचे का खाली नहीं हुआ था, हमने सिर्फ ऊपर से कोन निकाला था। इस वाले पार्ट में नीचे से भी हेमिस्फीयर निकाल दिया, ऊपर से भी हेमिस्फीयर निकाल दिया, तो ऊपर का भी सरफेस खाली नीचे का भी सरफेस खाली। तो कुछ पाई आर स्क्वायर ऐड मत करना यहाँ पे, यही आ जाएगा। तो सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, और सी एस ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है। 2 पाई आर कॉमन लिया, यहाँ बचा h और यहाँ बचा ट्वाइस ऑफ r, तो 2 इंटू पाई रख दिया 22/7, रेडियस है 3.5, h कितना है 10, ट्वाइस ऑफ r, तो r कितना है 3.5, तो ट्वाइस ऑफ r कितना हो जाएगा 7, यहाँ इंटू 10 कर दिया, यहाँ से क्लियर है, यहाँ 10 कर दिया, ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट, 2 इंटू 5 चाहो तो 10 से कैंसिल आउट कर दो, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 17, तो 22 इंटू 17 हमारे पास सिंप्लीफाई कर लेना, ये तुम्हारा आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट होता है तो वीडियो को दोबारा देखो, उस वाले पार्ट को, उसके बाद भी कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है, कुछ रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डालो। मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लेके समझा रहा हूँ कि सबको समझ में आ जाए। जिनका कैचिंग पावर स्लो है उनको भी समझ में आ जाए, और जिनका फास्ट है उनको तो आ ही जाता है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है इतनी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को
लाइक और शेयर कर देना। और चैनल यूज़फुल लग रहा है, चैनल तुम्हें अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। ठीक है, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्सट पार्ट में एक्सरसाइज 13.2 के साथ। क्लियर है? तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।